बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। चीफ जस्टिस का दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस लेते हुए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया जिस पर समाअत आज होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, लोगों को ये ना कहें कि महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। लोग महंगाई के लिए नहीं किसी और चीज़ के लिए तैयार हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा है कि आज आप कह रहे हैं क्योंकि हमने IMF से मुआहिदा कर लिया है, इसलिए मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। ये सरकारी गाड़ियां वापस करके लोगों को बेवकूफ़ न बनाएं, बाहर रखा हुआ पैसा मुल्क वापस लेकर आएं। सदर को सूबों में इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन को सदर आरिफ अलवी की जानिब से दी गई तारीखों पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने सदर की जानिब से सूबों में इलेक्शन तारीख देने पर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि इन्हें सूबों में इंतखाबात की तारीख देने का कोई अख्तियार नहीं। जेल बरो तहरीक शुरू शाह महमूद, असद उमर और आजम स्वाति समेत अहम रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी। PTI के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सरफराज चीमा और आजम स्वाति समेत अहम रहनुमाओं ने खुद गिरफ्तारी दे दी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान कैदियों वाली गाड़ी की छत पर चढ़ गए। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तारियों की तरदीद करते हुए कहा है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। PTI वाले खुद गाड़ियों में बैठे हैं। चीन के अलावा दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन के अलावा नई दिल्ली के पूरी दुनिया से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर का कहना था कि हिंदुस्तान तमाम बड़ी ताकतों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखता है जिसमें इजाफा भी हो रहा है। ताहम उन्होंने चीन को मुस्तस्ना करार दे दिया। उन्होंने दावा किया है कि चीन से कशीदगी के नतीजे में हिंदुस्तान मतनाज़िया इलाकों में बड़े पैमाने पर फौजियों को तैनात करने पर मजबूर हुआ है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली और मास्को के ताल्लुकात की जानिब भी इशारा करते हुए कहा कि यूक्रेन की जंग और इसके आलमी असरात के बावजूद हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम हैं। रूस का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक तक नए तजारती रूट शुरू करने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साल रवां वोल्गा कैस्पियन कैनाल के जरिए ईरान, पाकिस्तान, भारत और मशरक़ वस्ता तक नए तजारती रूट शुरू करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ डोमा के सालाना सेशन से खिताब में बहरा असवद और अजोफ की बंदरगाहों को तरक्की देने का ऐलान किया और इस अज़म को दोहराया कि रूस जो पहले ही बैनुल-अक़वामी शुमाली और जनूबी कॉरिडोर पर काम शुरू कर रहा है वो ब्लैक सी और अजोफ समंदर की बंदरगाहों को तैयार करेगा। रूस अपने दिफा के लिए जोहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। हुकूमती ओहदेदार रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का कहना है कि रूस हर वक्त हर कीमत पर अपना दिफा करेगा, चाहे इसके लिए जोहरी हथियार क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। अपने टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने लिखा कि ये बात तमाम ताकतवर पर वाज़ेह है कि अगर अमेरिका रूस को शिकस्त देना चाहता है तो हम आलमी सतह पर एक तनाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि अगर अमेरिका रूस को शिकस्त देना चाहे तो हमें यह हक हासिल है कि हम अपना दिफा किसी भी हथियार से करें, चाहे वो जोहरी हथियार ही क्यों ना हो। अमरीकी बहरिया के सरबराह का कहना है कि चीन को अमेरिका पर खातिर ख्वाह बढ़तरी हासिल है। इसके पास बहरी बेड़ों की तादाद और इसकी जहाज़ तैयार करने की सलाहियत हमसे कहीं ज़्यादा है। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में बात करते हुए अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी का कहना था कि चीन मुस्तकिल समंदरी खुदमुख्तारी और दीगर अक़वाम बशमूल हमारे इत्तेहादियों की माशी सलामती की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन के पास ज़्यादा तादाद में बहरी बेड़े हैं, इसलिए वो अब आलमी सतह पर
इनकी तैनाती कर रहा है। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की कदर में आज मामूली कमी हुई है। इंटरबैंक तबादला मार्केट में $1.61 सस्ता होकर 261 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 262 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ था। साइफर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपीलों पर इन चैम्बर समात की। दौरान समात जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि फॉरेन अफेयर डील करना अदालत का काम है। जिस वक्त साइफर सामने आया इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे। वकील दरख्वास्त गुजार JM चौधरी ने बताया कि जी बिल्कुल, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर जलसे में लहराया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले पर तहकीकात का कोई फैसला किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा रवां हफ्ते होने की तवक्का। तमाम माहम पेश की शराइत पर अमल दरामद के बाद पाकिस्तान की नज़रें रवां हफ्ते मालियाती अदारे IMF के साथ स्टाफ लेवल की सतह के मुआहदे पर मरकूज हैं, जिसके बाद दीगर दो तरफा कसीरल अक़वामी कर्ज दहिंदगान से रकम मिलने की राह हमवार हो जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ जोहरी हथियारों पर कंट्रोल के आखिरी मुआहदे में रूस की शिरकत मअतल करने का ऐलान कर दिया और वाशिंगटन को खबरदार किया है कि रूस ने नए ज़मीनी बुनियादों पर तस्वीराती जोहरी हथियारों को जंग के लिए तैयारी की हालत में कर दिया है। रूस और अमेरिका के पास अब भी सर्द जंग के बाद जोहरी हथियारों के वसीअ ज़खायर बाकी हैं। सऊदी अरब का यमन के लिए बड़ा इकदाम। सऊदी अरब यमन के आर्जी दारुल हुकूमत अदन में कायम मरकजी बैंक में $1 अरब जमा कराएगा ताकि कमज़ोर करेंसी और ईंधन और अजनास की बढ़ती हुई कीमतों से नबर्द अजमा यमनी हुकूमत को संभाला मिल सके। ज़राए का कहना है कि इसका बाज़ाब्ता ऐलान रियाज में सऊदी अरब के शाह सलमान इंसानी इमदाद और रिलीफ मरकज़ की मेज़बानी में होने वाली एक बड़ी इंसानी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुतवक्का है। सऊदी अरब यमन में एक फौजी इत्तेहाद के क़यादत कर रहा है जो 2015 से ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ जंग आजमा है। चीन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। चीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका यूक्रेन तनाज़ा की आग को ना भड़काए जो यूक्रेन के मैदान जंग में बहुत ज़्यादा दौलत कमा रहा है। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका रूस को चीनी हथियारों की फराहमी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिका बताए इसके इरादे क्या हैं। अमेरिका यूक्रेन के मैदान जंग में बहुत ज़्यादा दौलत कमा रहा है। चीन की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ट्विटर पर जारी बयान में चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की फाइनेंसिंग की मंजूरी की इतला दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये रकम इसी हफ्ते मौसूल होने की तवक्का है और रकम मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल पहुंच गए। दौरे के दौरान अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तोरखम और चमन बॉर्डर पर तजारत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग कोर्ट में पेशी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील से सवाल किया कि दीगर मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर क्या फ़ैसला हुआ। वकील ने बताया कि दीगर मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर रवायती बर्बरियत और वहशत का मुजाहरा करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे पर वाक़या शहर नाबलस पर हमला करके कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनियों को शहीद और 102 को ज़ख्मी कर दिया।
खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी तंजीम जिहाद इस्लामी ने इस हवाले से कहा है कि नाबलस में इसराइली फ़ौज ने इसके 2 कमांडरों को एक घर में घेर लिया था, जिसके बाद झड़पें शुरू हुई जो बाद में बढ़ गईं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।